हेलो एवरीवन। आज हम आपके त्रिकोणमिति का परिचय में आज हम 8.2 आपकी एक्सरसाइज करेंगे, जिसका सबसे पहले हम जैसे इस एक्सरसाइज में जो पूछा जाएगा आपसे, जैसे साइन 30 का मान पुटअप करिए, साइन 60 का मान पुटअप करिए, साइन 45 का या कोस 45 कोस 60 कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो उनके लिए आप उन मानों को याद तो रख नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे मान हैं। तो हम किस प्रकार सारणी के माध्यम से बिल्कुल इजी तरीके से हम किस प्रकार कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि सारणी किस प्रकार बन सकती है और आपको याद भी नहीं रखना पड़े। ठीक है, याद बिल्कुल याद नहीं रखना पड़ेगा आपको। इसके लिए सबसे पहले सारणी बनाने के लिए हम कुछ इस प्रकार से करते हैं। देखिए जो पहला ब्लॉक है ये आपका कर देता हूं मैं थीटा का। ठीक है, अगला जो ब्लॉक होगा वो आपको होगा 0 डिग्री, दूसरा जो ब्लॉक होगा आपका होगा 30 डिग्री, अगला जो ब्लॉक होगा वो होगा 45 डिग्री, फिर होगा 60 डिग्री और फिर होगा आपके 90 डिग्री। इस प्रकार से ये आपके कुछ बॉक्स बने गए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो आता है साइन थीटा, फिर आएगा कोस थीटा, फिर आएगा टेन थीटा। क्रम से जमाएंगे, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। ये हमने आपकी 8.1 एक्सरसाइज की थी ना, तब समझे थे हमने। तो अब देखिए आपके हम इनको जो क्रम लिखेंगे ध्यान से, हम इसके ऊपर डालेंगे 0, इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 3 और इसको लिखेंगे 4। ठीक है, 0 1 2 3 और 4। सबसे लास्ट वाली संख्या क्या आई है? 4। तो सबों में 4 4 का भाग दे देंगे, इसमें भी 4 का, सबों में 4 का भाग देना है। और हम लगा देंगे फिर रूट, यहां पे भी रूट, इस प्रकार रूट लगा देंगे यहां पे। ठीक है, तो अब जो साइन थीटा का मान निकलेगा, 4 का भाग आप 0 में दोगे, कितना आएगा? 0 आएगा। और 0 का रूट क्या होता है? 0। तो साइन 0 डिग्री क्या हो गया? 0 हो गया। इसी प्रकार 1/4 कट रहा है क्या? नहीं कटेगा। 1 का रूट निकालेंगे, 1 आएगा, रूट से हटाना है। और 4 का क्या निकल जाएगा? 2। और मैंने बताया था रूट कैसे हटता है, एलसीएम लोगे, 2 2 के जोड़े बनाओगे। देखो 4 के एलसीएम लोगे, 2 2 के जोड़े बनेंगे, 2 निकल जाएगा। इसी प्रकार देखो रूट क्या है आपके? 2/4। ठीक है, तो देखिए ये 2 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। और हमें पता है 1 का जो रूट हटाएंगे तो 1 आएगा, और 2 का रूट हट नहीं सकता क्योंकि इसका जब आप एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा सिंगल में। तो इसको हम इसी प्रकार लिख देंगे √2। ठीक है, अब बात करते हैं रूट 3/4। तो ये कुछ किसी संख्या से नहीं कटेंगे और √3 ही रहेगा, लेकिन √4 हट सकता है। कैसे? रूट में हटा सकते हैं, 2 के जोड़े 2 2 2 1, तो देखो 2 निकल गया, तो √3/2। 4 में 4 का भाग दोगे, 1 आएगा, और 1 का रूट हटाएंगे तो क्या निकलेगा? 1। ये मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, यहां तक। अब देखिए ये निकल गया हमारा साइन के सभी 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 60 और 90 डिग्री के। अब जो कोस होता है इसका इस प्रकार रिवाइज आएगा। जो इधर से देखिए पहले क्या था? 1, यहां पर क्या था? √3/2, तो कोस 30 का मान क्या हो जाएगा? √3/2। यहां 1/√2। देखो इस प्रकार से चलते जाएंगे। ठीक है, 1 √3/2, 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। कितने आसानी से निकल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं टेन थीटा का। जो आपका टेन थीटा निकलेगा वो निकलेगा साइन थीटा में आप जब डिवाइड दोगे कोस थीटा के मान का। क्या? जब टेन थीटा का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? साइन थीटा में भाग देंगे कोस थीटा के मान के, तो हमारे पास टेन थीटा का मान निकल जाएगा। ठीक है, कैसे? तो हमें पहले निकालना है 0 डिग्री टेन के लिए। तो साइन क्या है? 0 और कोस कितना है? 1। और जब आप किसी संख्या का 1 0 में भाग देते हो तो क्या आता है आपके पास? 0 आता है। ठीक है, इसी प्रकार साइन कितना है? 1/2 और भाग कितने का देना है? √3/2। बेसिक चीजों में आपको पता ही होगा, 1/2 है। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और संख्या पीछे क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। क्या बोला मैंने? डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे और पीछे वाली संख्या रिवर्स। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? 1/√3। क्लियर? इसी प्रकार 1/√2 में भाग दोगे किसका? 1/√2 का,
वही हम क्या कर देंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी, रिवर्स। √2 से √2 कट गया, कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 1। ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, 1/1 मतलब 1 ही होता है। ठीक है, यहां तक। अब आगे देखिए, ऐसे ही √3/2 में भाग दोगे आप 1/2 का, वही आप क्या कर दोगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई, पीछे वाली संख्या क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। और 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, √3। देखो नीचे हर में जब 1 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ। अब बात करते हैं √3/2 में भाग दोगे 1/2 का, सॉरी ये तो हमने कर लिया। अब किसी संख्या में 0 का जब भाग करते हैं तो हमारे पास आता है अपरिभाषित, यह अपरिभाषित का सिंबल है। ठीक है, अब जो कोट आएगा वो इस प्रकार, जैसे हमने साइन का किया था, इधर से लिया था 1 √3/2, ऐसे इसका, तो अनंत √3 1/√3 और 0। क्लियर, ये हमारे किसका निकल गया, कोट थीटा के मान निकल गए 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए। अब बात करते हैं सेक का। देखिए सेक होता है कोस का उल्टा, जैसे रिवर्स संख्या, सेक क्या होगा, कोस का उल्टा हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। कैसे, 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। √3/2 का उल्टा क्या होता है, 2/√3, बिल्कुल सही है। 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2, नीचे 1 आएगा, मैंने बताया था हर में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक है, 1/2 का रिवर्स क्या होगा, 2 होगा, और 0 का उल्टा हम लिखेंगे अपरिभाषित। क्लियर। अब इसी प्रकार जो कोसेक है, अब हमें क्या निकालना है, कोसेक का निकालना है। इसी प्रकार साइन का उल्टा होता है ये, तो साइन का उल्टा क्या हो गया, वो 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित, या आप इनके मान को लिख दो। ठीक है, सेक का जो हमने क्या किया, साइन का मान निकाल लिया आपने। साइन का मान कैसे निकाला हमने, पहले 4 का भाग 0 में दिया, 0 का रूट हमें पता है 0, ऐसे ही सबों का रूट निकाला, फिर इसका यहां से मान रखा हमने कोस के लिए 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, फिर आपने जो tan थीटा निकाला, तो tan थीटा क्या बोलता है, sin थीटा में भाग दो cos थीटा का, और अपन ने निकाला था 1 का भाग 0 में दिया था, 0 आया था। ऐसे ही 1/2 का भाग √3 2/2 से दिया, तो हमारे पास 1/√3 आया था। इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ये इस प्रकार रिवर्स आएगी, अनंत अपरिभाषित √3 1/√3 और 0। ठीक है, अब इसी प्रकार जो कोसेक होगा वो सेक कैसे आएगा, तो अनंत हो गया, सॉरी अपरिभाषित, फिर 2, फिर √2 और फिर 2√3, 2/√3 और 1। ये लो बहुत आसानी से हमने किस प्रकार एक सारणी, जो आपकी साइन 30 का मान हो, चाहे कोसेक 30 का हो, चाहे सेक 60 का हो, कोसेक 90 का हो, किसी का भी मान हो, हमने आसानी से इसको सोल्व कर लिया। अब आपकी जो 8.2 है ना, वो बिल्कुल आसानी से एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने आपकी सारणी देखी थी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे समझ आई होगी। इसका मैं थोड़ा साइड में लिख दिया हूं, जिससे हम इसके जब मान निकालेंगे आपको अच्छे समझ आ जाए। ठीक है, जो आपका पहला प्रश्न है जो दिया हुआ है यहाँ पे कि साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री, इनके हमें मान ज्ञात करने हैं। हमें पता है साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, यहाँ कोई सिंबल नहीं है बीच में, तो मल्टीप्लाई का होगा। कोस 30 का मान क्या है, कोस 30 का मान होता है √3/2, देखो मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, लगाओ चाहे ना लगाओ, ब्रैकेट ले लिया हमने, वैसे मल्टीप्लाई का होगा, यहाँ पे गुणा का होगा, प्लस साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। इसी प्रकार कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2। तो √3 को √3 से गुणा करोगे 3 आ जाएगा, √3 गुणा √3 3 निकल जाएगा, रूट हट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 को गुणा 1 से करोगे 1 और 2 दूनी 4। अब हम लेंगे 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, 4 का 4 में भाग दोगे 1 और 1 को 3 से गुणा करोगे 3 आएगा, प्लस 4 का 4 में भाग दोगे 1 और 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आएगा, 3 + 1 कितना हो गया 4/4, और 4 में 4 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 1। बहुत आसानी से हमने पहला प्रश्न कर लिया। इसी प्रकार देखिए जो आपका सेकंड पॉइंट है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए 2 tan 45 का मान कितना है, tan 45 का मान दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, प्लस कोस 30 का मान, कोस 30 का मान है √3/2 का स्क्वायर है, माइनस साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पहले 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 1 गुणा 1 1 ही आएगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर, √3 का कितना आएगा 3 आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि √3 गुणा √3
रूट हट जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 दूनी 4, 2 को 2 बार गुणा करोगे। इसी प्रकार यहाँ भी रूट 3 हट जाएगा, स्क्वायर और 2 दूनी 4, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 आएगा, प्लस 3/4 माइनस 3/4, नीचे 1 मान लेते हैं हम। अब हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। 1 4 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। 1 का भाग 4 में दोगे 4, 4 को 2 से गुणा करोगे 8, प्लस 4 का 4 में भाग दोगे 1, और 1 को 3 से गुणा करोगे 3, इसी प्रकार यहाँ पे 3। तो देखो 8 प्लस 3 11 माइनस 3/4 बराबर 8/4, और 4 का भाग जब 8 में दोगे तो कितना आएगा 2। तो हमारे पहले क्वेश्चन के 2 पॉइंट हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, अब पॉइंट थर्ड देखिएगा। हमसे बोल रहा है कि यहाँ पे कोस 45 का मान, कोस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 बटे सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान होता है 2√3, प्लस कोसेक 30 का मान क्या होता है, कोसेक 30 का होता है 2। ठीक है, 1/√2 का इसी प्रकार छोड़ देंगे हम, √3 और यहाँ नीचे 1 मान लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा √3 ही आएगा। √3 का √3 में भाग दोगे 1, और 1 को 2 से गुणा करोगे 2 आएगा, प्लस है 1 का भाग √3 में दोगे √3 आएगा, और √3 को 2 से गुणा करोगे 2√3 आ जाएगा। ये संख्या जुड़ेगी नहीं क्योंकि यहाँ पर 2 ही लिखा हुआ है, यहाँ 2√3 है। हम क्या कर देंगे, बाहर से बाहर को मल्टीप्लाई करेंगे और अंदर से अंदर वाली संख्याओं को गुणा मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 को गुणा करेंगे हम 1 से, और √2 को गुणा करेंगे 2 + 2√3 से। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए √3 को 1 से करोगे √3 ही आएगा, 2 को √2 से करोगे 2√2 आएगा, प्लस है प्लस लगा देंगे, और 2 को √3 से करोगे कितना आएगा √6, 2 3 6। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये सोल्व नहीं होगा आगे, क्योंकि यहाँ √2 या √6 सेम रूट होती तो अपन जोड़ सकते थे यहाँ पे डायरेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या होता है कि ये संख्या जो 2√2 + 2√6 है, ये अंश और हर दोनों से गुणा होगी, और जो बीच वाला सिंबल है ये चेंज हो जाता है। यदि प्लस का होता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है। तो आप देखिए आपके √3 है, 2√2 + 2√6 है, हर का परिमेयकरण मैंने बताया था ये गुणा हो जाएगा, लेकिन प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए √3 को इससे गुणा करोगे, √3 को 2√2 से और माइनस 2√6 से करोगे। अब आप थोड़ा यहाँ पे देखेंगे तो दोनों संख्या देखिए सेम है, 2√2 2√2 2√6 2√6, लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी बढ़ गई a + b और a - b। क्या आइडेंटिटी बढ़ रही है यहाँ पे, a + b और a - b, जिसका सूत्र होता है a² - b²। ठीक है, तो a का स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 2√6 का स्क्वायर। ये a है और ये b है। √3 को हम इसी प्रकार लिख देंगे, √3 2√2 - 2√6। आप चाहो तो गुणा कर दो यहाँ भी, 2√2 को √3 से करोगे √6 आएगा, और 2√3 गुणा √6 कितना हो जाएगा, √18 बटे। अब देखिए 2√2 को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार, तो 2 दूनी 4, और मैंने बताया आपको √2 को √2 से करोगे तो रूट हट जाएगा, 2 निकल जाएगा, तो 4 दूनी 8। इसी प्रकार 2√6 को गुणा करोगे 2√6 से 2 बार, स्क्वायर मतलब वही होता है, तो 2 दूनी 4 गुणा और इसमें 6 निकल जाएगा रूट हट के, तो 6 चौक 24। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए इन दोनों डिजिटों में हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैं 2 कॉमन निकाल देता हूँ फिलहाल। ठीक है, और 2 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास बचा √6 माइनस √18, और 24 में से 8 गए तो 16, प्लस वाली संख्या बढ़ी है, सॉरी माइनस वाली। अब देखो ये कट जाएगा 8 बार। यदि आप रूट की संख्या निकालते हो कटती तो नहीं, क्योंकि नीचे रूट में संख्या है नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, √6 माइनस √18, माइनस में सॉरी प्लस में है ये, और माइनस का 8। अब देखिए इस संख्या पे नीचे माइनस नहीं होगा, तो ये क्या कर देता है, इस माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर देता है। कैसे, तो √6 माइनस √18 बटे 8, ये जो माइनस है यहाँ से हटके ऊपर हट चल जाएगा, ट्रांसफर कर देगा ये। इसमें क्या होता है, अब ये जो प्लस वाली अंदर की संख्या है वो माइनस में हो जाएगी, और जो माइनस की संख्या है वो प्लस में हो जाएगी। तो
तो देखिए जो रूट 18 माइनस का है ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और रूट 6 प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और नीचे जो 8 है 8 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आपको? क्या किया हमने, माइनस हटाया, ये माइनस क्या कर देता है, ऊपर उसको भेज देगा माइनस को, तो ये क्या कर देता है, अंदर की जो संख्या ब्रैकेट में है वो प्लस की माइनस में हो जाएगी और माइनस की प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए संख्या का यदि रूट 18 है तो उनको हटा सकते हैं, चेक करिए एक बार। रूट 18 का जैसे हटाएंगे तो 2 9 3 3 3 1, रूट हटाने के लिए दो दो के जोड़े बनना जरूरी है, 2 का जोड़ा बनेगा नहीं क्योंकि दूसरा 2 है नहीं, इसका जोड़ा निकल गया, 3 तो निकल गया लेकिन 2 रूट से नहीं हटेगा, तो इसका आ गया 2 3 रूट 2। इसी प्रकार आप जब 6 का एलसीएम लोगे तो 2 3 3 1, तो 2 भी एक बार है 3 भी एक बार है, तो इसका रूट नहीं हटेगा, तो रूट 6 का रूट 6 रहेगा बटे 8। ये हमारे तीसरे पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, पॉइंट चौथा जो आपके देखिए, तो यहां पे आपको बोल रहा है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। टेन 45 का मान क्या होता है, 1, और कोसेक 60, और कोसेक 60 का मान क्या होता है, 2/√3 बटे सेक 30 का मान क्या होता है, 2√3, कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2, और कोट 45 का मान होता है 1। ठीक है, देखो इसके नीचे भी एक मान ले, इसके नीचे भी एक मान ले, इससे आपको आसानी हो जाएगी। अब हम ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, 2 1 और √3, तो एलसीएम क्या आएगा, 2√3, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, लगाओ चाहे ना लगाओ उसको, तो 2 को 2 कट गया, क्या बच गया, √3, और √3 को 1 से गुणा करोगे, √3 प्लस है, 1 का भाग 2√3 में दोगे पूरा 2√3 आएगा, उसको 1 से गुणा करोगे 2√3 आ जाएगा, माइनस √3 से √3 कट गया, क्या बच गया, 2, और 2 को 2 से गुणा करोगे 4। इसी प्रकार यहां पर भी एलसीएम कितना आएगा, यहां पे आएगा √3 और 2 और 1 का 2√3। ठीक है, अब √3 से √3 कट गया, 2 बच गया, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया √3, और √3 को 1 से करोगे √3, प्लस 1 का भाग 2√3 में दोगे तो 2√3 आएगा, और 2√3 को 1 से गुणा करोगे 2√3 आ जाएगा। देखिए ये रूट, जब रूट में संख्या सेम होती है तो जुड़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, मल्टीप्लाई तो वैसे भी होती है, चाहे सेम हो चाहे ना हो। तो अब ये √3 और ये √3 है, इसका मतलब ये एक बार √3 है, ये 2 बार √3 है, तो 2 रे कितना हो गया, 3√3 माइनस 4 बटे 2√3 4, यहाँ भी प्लस का है, प्लस 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 प्लस, ये भी √3 और ये 2√3, तो 2 रे कितना हो गया, 3√3 बटे 2√3। अगली प्रोसेस क्या करते हैं हम, बाहर वाली संख्या को बाहर से मल्टीप्लाई और अंदर को अंदर से। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, √3 माइनस 4 बटे, इसको गुणा करेंगे किससे, 2√3 से, और बाहर वाली संख्या को कर लिया हमने, अंदर की कौन कौन सी है, 2√3 गुणा 4 प्लस 3√3। ठीक है, तो 2√3 से 2√3 कट गया, तो हमारे पास बचा 3√3 माइनस 4। देखो ये भी कट जाता यदि यहाँ पे माइनस होता, यानी 4 माइनस का और 3√3 प्लस का, ये तो प्लस का है लेकिन 4 माइनस का होता तो ये भी पूरा कट जाता, तो एक आंसर आ जाता, लेकिन अब नहीं कटेगा क्योंकि सिंपल सेम नहीं है ऊपर और नीचे की। तो देखो इस 3√3 को आगे ले लो आप, क्योंकि आगे ले सकते हैं हम, और प्लस का 4। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ये जुड़ नहीं सकते, हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे यहाँ पे। तो हर का परिमेयकरण करने पर, क्या होगा यहाँ पे, 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4, ये जो संख्या है ये दोनों से गुणा होगी, लेकिन मैंने बताया था सिंबल चेंज हो जाते हैं, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में, दोनों से गुणा होगा अंश और हर से। तो अब आप देखिए यहाँ पे दोनों डिजिट ये सेम है बिल्कुल, यानी कि 2 बार आ गई है, तो पावर 2 लगा दोगे। और जो नीचे है यहाँ दोनों सेम है लेकिन एक बार प्लस है एक बार माइनस है, जिसकी हमें आइडेंटिटी पता है, क्या होती है आइडेंटिटी, a प्लस बी, और a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। ठीक है, तो a² मतलब 3√3 का स्क्वायर और प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग सकती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। तो a 3√3 है और b क्या है, 4 है, इसमें पुटअप कर दो, तो a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 3√3
और b की वैल्यू क्या है 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बटे 3√3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9 और गुणा 3, क्योंकि √3 को √3 से करोगे जैसे 3√3 गुणा 3√3 दो बार करना है 3 3 9 और √3 को √3 से करोगे 3 निकल जाएगा, कितने आ गया 9 3 27 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, अपन ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया। आइडेंटिटी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 3√3 का स्क्वायर कितना होता है अभी निकाला था हमने 3 3 9 होती है 27, 2 3 6 और 6 चौक 24 √3 प्लस 4 चौके 16, 27 में से 16 गया तो कितना बच गया 11। ठीक है, आगे देखिए ये जुड़ नहीं सकती इनके साथ क्योंकि √3 है, इनके साथ कोई √3 नहीं है। ये 27 प्लस का है 16 प्लस का है, 27 प्लस 16 कितना हो गया 43, बिल्कुल 43 माइनस 24 √3 बटे 11। कुछ कॉमन निकल सकता है, नहीं निकलेगा क्योंकि ऐसी कोई पहाड़ा नहीं है जो इन दोनों की सेम में आता हो। मतलब कि जैसे 2 का भाग इसमें जा रहा है तो 2 का भी इसमें जा रहा है, जैसे इसमें तो जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, इसमें कॉमन नहीं निकलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा यहीं पे ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके जो पहला प्रश्न है उसका अंतिम पॉइंट 5वां, 5 cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर। 4 sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है 2/√3, इसके ऊपर भी स्क्वायर। और tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर बटे sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान क्या होता है √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का 5 सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना होता है पूरी तरह, तो 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, √3 गुणा √3 3 निकल जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 दूनी 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। 5 को 1 से गुणा करोगे 5/4, 4 चौके 16/3 माइनस 1 बटे 1/4 प्लस 3/4। अब आगे देखिए इसी प्रकार हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। 4 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 12, 4 का भाग 12 में दोगे 3 और 3 पंजे 15, 3 का भाग 12 में दोगे 4 और 16 चौके 64, 4 गुना 16 और 1 का भाग 12 में दोगे 12, 12 एकम 12 बटे 4 4 का एलसीएम 4 आएगा, 4 का 4 में भाग दोगे 1, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, इसी प्रकार 3, दोनों प्लस के जुड़ जाएंगी। 5 और 4 9 89 माइनस 12 बटे 1 और 3 4 बटे 12 तो रह गया बटे में और 4/4 1 प्लस 3 और बटे 4 1 प्लस 3 4/4 89 में से 12 गए तो कितना बच गया आपके पास 67/12 और 4 से देखो 4 कट गया कितनी बार 1 बार और 1 बच रहा है, 1 को सेम इनसे गुणा करोगे सेम संख्या ही आएगी तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 67/12। ये हमारे पास क्या हो गया अंतिम पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है आपकी, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए पहला पॉइंट जो आपके है इसमें आपके ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि इनका आंसर कौन सा है। 4 ऑप्शनों में से आपके जैसे ABCD डाला हुआ है। ठीक है, तो 2 tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है आपके 1/√3, 1 प्लस और tan 30 का मान यहाँ पर भी 1/√3, लेकिन यहाँ पर क्या लग जाएगा स्क्वायर। 2 को 1 से गुणा करोगे 2/√3, 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 2√3 बटे एलसीएम ले लेंगे 3 आएगा। 1 का 3 में भाग दोगे 3 और 3 को 1 से गुणा करोगे 3 प्लस 3 का 3 में 1 और 1 को 1 से गुणा करोगे 1, तो 2/√3 बटे 3 और 1 4/3। मैंने आपको बताया था बाहर से बाहर को अंदर और अंदर को अंदर से गुणा, तो 2 को गुणा करेंगे 3 से और √3 को गुणा करेंगे हम 4 से। ठीक है, तो देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो अभी आपके पास बच रहा है 3√3 गुणा 2। ध्यान समझिएगा थोड़ा, यहाँ पे ये भी कर सकता है कैसे, देखिए हम 3 को √3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, रूट में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको,
3 है, इसको √3 मतलब 2 बार गुणा कर दो इस प्रकार, ठीक है। जैसे हमने नीचे कहा था कि √3 गुणा √3 क्या होता है 3, इसी प्रकार हम 3 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं √3 गुणा √3 में, ठीक है। बटे √3 गुणा 2 तो ही, √3 से √3 कट गया तो क्या बच गया हमारे पास √3/2। अब देखिए जो आपके ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो sin 60 दिया हुआ है पहले में, अब sin 60 में देखो क्या होता है, sin 60 में बिल्कुल √3/2 होता है, और हमारा भी क्या है √3/2, तो ये किसका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया sin 60 डिग्री का, ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब करते हैं सेकंड पॉइंट, 1 माइनस tan 45 का मान, tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan 45 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 1 में से 1 गया तो 0/2, और जब किसी संख्या में जीरो में किसी संख्या का भाग देते हो तो 0 आता है। अब आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देखिए डी पॉइंट दिया हुआ है आपको, और यहाँ पे डी पॉइंट आपको, आपके जो सेकंड पॉइंट है उसके ऑप्शन में ए बी सी डी में आपका डी पॉइंट क्या है 0, और ये हमारा क्या हो गया सेकंड पॉइंट का आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट का आपका थर्ड पॉइंट है, sin 2a बराबर sin a, 2 sin a, और आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है 0, फिर बी है 30 डिग्री, सी है 45 और डी है 60 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले हम रखते हैं 0 डिग्री, यानी दोनों के आंसर जो बराबर आ जाए ना दोनों साइड, तो हमारा आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले रखते हैं हम 0 डिग्री, आपका ए वाला रखते हैं हम, तो sin 2 ए की जगह रख देंगे 0 डिग्री बराबर 2 sin और ए की जगह रख देंगे 0 डिग्री, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए जो साइन है और 2 साइन 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री है आपकी, तो साइन 0 में मान कितना होता है 0 डिग्री को में 0 होता है, 2 साइन और यहाँ पर भी 0 डिग्री, और साइन 0 का मान कितना होता है 0 डिग्री में 0 होता है, साइन 2 को 0 से करोगे 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 को साइन को 0 से करो तो भी साइन क्या आ जाएगा 0 आएगा। अब देखो यहाँ पर भी गुणा करोगे, साइन को किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0 आता है, और यहाँ पर भी 2 को 0 से करोगे 0 आएगा, तो हमारे पास क्या हो गया पहले पॉइंट ही बिल्कुल क्लियर आंसर है। अब सपोज लो जैसे आपको एक मान और दिया होता है इसमें 30 डिग्री तब भी, अब 30 डिग्री रख के देखो आप, जैसे इससे निकला है हो सकता है 30 से निकला नहीं निकलेगा, देखो एक बार चेक करके, तो साइन 2 ए का मान क्या रखेंगे 30 डिग्री बराबर 2 साइन ए का मान क्या रखेंगे 30 डिग्री, तो साइन यहाँ कितना हो गया 60 डिग्री, और यहाँ 2 साइन 30 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 2 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो √3/2 बराबर 2 एकम 2/2, तो √3/2 बराबर 1। अब देखो बराबर आया क्या, बिल्कुल नहीं आया, तो ये भी मान नहीं होगा। इसी प्रकार जब आप सोल्व करोगे ना 60 का भी रखोगे, और कौन सा दिया हुआ आपको 45 डिग्री और 60 दोनों दिए हुए हैं तो भी नहीं आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर 0 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए आपका जो अंतिम पॉइंट है प्रश्न दूसरे का, वो क्या है 2 tan 30 डिग्री और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए 2 tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, 2 को 1 से गुणा करोगे 2/√3 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो 2√3 एलसीएम लेंगे हम, 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3, 1 का भाग 3 में दोगे 3, और 3 को 1 से गुणा करोगे 3 माइनस 1, क्योंकि 3 का 3 में भाग दोगे 1 आएगा, और 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आएगा, तो 2/√3 बटे 3 में से 1 गया तो 2/3, बाहर को बाहर से अंदर से गुणा, तो 2 को गुणा करोगे 3 से और √3 को गुणा करोगे 2 से, ठीक है, 2 से 2 कट गया। अब देखिए मैंने पहले बताया था आपको, जैसे √3 गुणा √3 करते हैं तो 3 आता है, नीचे √3 है, हम हो सकता है कि √3 में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो देखिए कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि 3 जब √3 गुणा √3 करते हैं तो 3 आता है, तो इसका मतलब जब 3 को रूट में कन्वर्ट करेंगे तो √3 गुणा √3 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 गुणा √3 बटे √3, √3 से √3 कट गया, क्या बच गया √3। अब आपके जो कौन कौन से मान दिए हुए हैं, एक तो cos 60 में, अब देखो cos 60 में होता है क्या, cos 60 में मान क्या होता है 1/2, तो cos 60 का मान तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन है sin 60, अब sin 60 में देखिए क्या होता है √3/2, जबकि 3 है रूट में, ये भी नहीं होगा। tan 60
tan 60 का मान कितना है आपके √3, बिल्कुल ये होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, tan 60 डिग्री, जो कि आपका सी ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न 3 देखिए, a प्लस बी बराबर √3 हो और tan a माइनस बी बराबर √3 है, तो जो a प्लस बी का मान है वो ग्रेटर देन है 0 डिग्री से और स्मॉलर देन है 90 डिग्री से, मतलब 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। तो जो b का मान है वो a से बड़ा है, यानी a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे हम, बहुत आसान है। आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इज इक्वल टू होता है √3, और चूंकि हमें पता है कि √3 सॉरी tan में है ही, यदि आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि a प्लस बी बराबर √3 है, ठीक है, तो tan में √3 का मान कितना होता है, tan में √3 का मान, हमें tan में √3 का मान देखना है। तो देखो tan कहाँ है ये ना, और √3 कितने पर होता है, 60 डिग्री पर। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। इसको कर दो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, तो यहां पर भी हमें पता है कि tan 1/√3 जो होता है वो किसका होता है, 30 डिग्री का। तो tan हटा दो अब यहाँ पे, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री। इसको कर दो अब इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब लिख दो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और जो समीकरण 2 है वो आपके a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। आपको आगे पता है हम क्या कर देते हैं, सिंबल चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, और प्लस माइनस में। ये प्लस की ये माइनस की कट गई, प्लस 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 b प्लस बी कितना हो गया, 2b, और प्लस माइनस माइनस 60 में से 30 गया तो 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, b को बाहर करेंगे। तो जैसे आपने b को बाहर करा, 2 किस्म चल जाएगा, इसके बटे में चल जाएगा, तो b का मान आ गया अपने 15 डिग्री। ठीक है, अब b के मान को चाहे आप समीकरण 1 में रख लो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख दो b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, आप चाहे 2 में भी रख सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो a प्लस बी की जगह रख देंगे 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री, क्योंकि b का मान हमारे पास आ चुका है। तो a बराबर, ये इसके पास चल जाएगा, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। तो a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। अतः जो a है वो तो है 45 डिग्री और जो b है वो है 15 डिग्री। और देखो क्वेश्चन में आपसे ये बोला था कि 0 डिग्री से बड़े आने चाहिए a और b के, बिल्कुल आए, और 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, बिल्कुल हैं, और b का मान है वो a से छोटा होना चाहिए, बिल्कुल देख लो b का मान 1 से छोटा है, बिल्कुल हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। a और b का मान हमसे पूछा था और हमने याद कर दिया। अब देखिए आपके प्रश्न नंबर 4, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। सबसे पहले पहला पॉइंट देखिए, हम सोल्व करके देखेंगे, ऐसे हम तुक्के में लगाएंगे सत्य और असत्य, कैसे पता चलेगा। देखो साइन a का मान और b का मान आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने रखा इन सारणी के अकॉर्डिंग, मैंने रख लिया जैसे 30 डिग्री a का मान रख लिया और b का मान रख लिया 60 डिग्री। तो साइन a के लिए रखा है मैंने 30 और b के लिए रखा है मैंने 60, या अपन ने रखा है मान कि चेक कर रहे दोनों बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो साइन 30 प्लस 60 कितना होता है, 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। 1 का 1, 2 एलसीएम, 1 प्लस √3 आएगा, नीचे संख्या का भाग ऊपर से गुणा, ये जुड़ नहीं सकती, ये रूट में संख्या है, ये नॉर्मल हो गई, मतलब नॉर्मल संख्या खुली हुई, पूरे रूट में नहीं है। तो ये संख्या क्या है, बिल्कुल बराबर है क्या, नहीं है ना, तो ये बराबर नहीं है। तो और जबकि ये क्या बोल रहा है, बराबर होती है, तो ये कैसे कथन हो गया, एक असत्य कथन हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका सेकंड पॉइंट, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यानी कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे साइन थीटा के मान भी बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 0 था, फिर 30, फिर 45, 60 और 90, क्या मान इनके अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं क्या। देखो पहले 0 था, 1/2 हुआ बड़ा, ध्यान रखना 1/2 और 1/√2 में 1/√2 बड़ा होता है। कैसे, 1/2 में यानी 2 का भाग जब 1 में दोगे 0.5 आएगा, और 1/√2 का मान होता है 1.414 के आसपास होता है। ठीक है, और जब आप इसमें इसका भाग दोगे तो आएगा 0.707 के लगभग,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0.5 और या 0.707 है, मतलब बड़ी की नहीं बड़ी, बढ़ रही है। इसी प्रकार 1/√2 से बड़ा 1/√3/2 होता है, और 1 बड़ा हो ही गया। तो देखो मान में बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, साइन थीटा के जैसे थीटा मान बढ़ते जा रहे हैं, थीटा के मान, वैसे क्या हो रहे हैं, साइन थीटा के मान भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कथन कैसा हो गया, बिल्कुल सत्य कथन हो गया। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो देखिए कोस थीटा के मान जबकि घट रहे हैं, 1 था √3/2 हो गया, उल्टा चल रहा है 1/√2, ये बड़ा होता है जबकि 1/2 क्या होता है, छोटा होता है। तो बड़े से छोटे चल रहे हैं, यानी कि घट रहे हैं मान, और जबकि क्या बोल रहा है, वृद्धि होती है। तो एक कथन कैसा हो गया, एक असत्य कथन हो गया। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा दोनों के मान बराबर है। थीटा के मान पे देखो 0 डिग्री पर साइन का मान क्या है, 0, यहाँ पर 1 बराबर है क्या, नहीं है। 1/2 √3/2 बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबर है, लेकिन सबों में बराबर थोड़ी है। ये तो बोल रहा है कि सभी के मान बराबर होते हैं, जबकि ऐसा कथन नहीं है, बिल्कुल ही क्या हो गया, असत्य कथन हो गया। a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब कैसा है, अपरिभाषित है। तो चेक करते हैं अपरिभाषित है क्या, बिल्कुल। कोट 0 डिग्री, तो कोट 0 डिग्री पर बिल्कुल अपरिभाषित है। भाई परिभाषित नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो अपरिभाषित है, तो बिल्कुल ये सत्य कथन है। ठीक है। तो आज हमने आपकी एक्सरसाइज 8.2 पूरी कंप्लीट की। सबसे पहले हमने देखा कि टेबल साइन थीटा के मान, कोस थीटा के जितने भी थीटा में मान होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 45, 90, किस प्रकार हम निकाल सकते हैं, आसान तरीके से बिल्कुल हमने समझा। क्वेश्चन किए, उन टेबल के अकॉर्डिंग कैसे सेट किए हमने, बहुत आसान तरीके से हमने समझा था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे समझ आई होगी। लेकिन जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो जितनी भी आपके पार्ट बनेंगे उन सबों को आप जल्दी से जल्दी देख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।